आने वाले एग्जाम में इशू शह जो चैप्टर है वो आपको या तो क्वेश्चन 4 या तो क्वेश्चन 5 में देखने मिलेगा, जो कि 8 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा और कम से कम 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब काफी सारे बच्चों को फोबिया होता है कि सर जर्नल एंट्री हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, बट आपको बता दो मैं गिने चुने 7 से 8 एंट्री करके आप इसके 10 मार्क इजीली सिक्योर कर सकते हो। 8 मार्क प्रैक्टिकल, मिनिमम 1 से 2 मार्क आपका ऑब्जेक्टिव में। तो वो भी अब कितने क्वेश्चंस करें, कौन से क्वेश्चंस करें, सबसे बड़ा क्वेरी आता है। तो मैंने हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग के लिए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमने फाइनल अकाउंट और एनपीओ के किए थे वैसे ही हमने इश्यू ऑफ शेयर्स के भी अगेन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला दिया है आप लोग के लिए, जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आपका इश्यू ऑफ शेयर्स का 8 मार्क प्रैक्टिकल का तो सिक्योर्ड हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इसके अलावा कुछ पूछता ही नहीं है। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन हम कैसे करें, तो पता ही नहीं एंट्रीज वगैरह ऑल। तो मैं एक बात कहूंगा, आप वीडियो को पॉज करके ये जो एंट्रीज है ना, वैसे तो हमने ये बेसिक वीडियो ऑलरेडी बना के डाला हुआ है इस चैनल पे, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। व्हाट्सअप करने के लिए नीचे नंबर्स गिवन है, अगर आपको वीडियो नहीं मिला मुझे बताना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिक पढ़ के हो जाएगा, बेसिक विद इन 20 मिनट हो जाएगा आपका, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है। बट फिर भी वो भी नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको जर्नल एंट्री दिखा रहा हूं, आप जर्नल एंट्री का स्क्रीनशॉट लेके रखिए। आप जब आंसर में सॉल्व कराऊंगा ना, देखना इसके अलावा कुछ भी जर्नल एंट्री होगा ही नहीं आपका, यही एंट्री आंसर में होगा, बस अमाउंट चेंज करते रहना पड़ेगा हमें, ठीक है। यही सारे एंट्रीज आपको हर जगह दिखेंगे, और 2 एंट्री पे 6 एंट्री डिपेंड है। मतलब क्या, अगर आपको ड्यू का एंट्री और रिसीव का एंट्री पता है तो सारे कॉल के ड्यू रिसीव का हो गया। फिर उसके बाद मेन फोकस होता है आपका ये वाले इंटरेस्ट पे, कॉल्स इन अरियर, शेयर फॉरफिट और री इशू। ये वाले बहुत रेयर पूछता है, यहां तक पूछने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है। तो हम चलो देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। मैंने कुछ चीजें सॉल्व के रखा हुआ है जहां पे आपका टाइम कम जाएगा, क्योंकि आपको मैक्स प्रैक्टिस ज्यादा करना है और टाइम हमारे पास उतना है नहीं। तो इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, समझाऊंगा और आंसर दिखाऊंगा जहां पे आपको हेल्प हो जाएगा। बट यार चोरी नहीं करना यहाँ पे, मतलब सर कॉपी नहीं करना, खुद से बैठ के प्रैक्टिस करना हमें, क्योंकि पेपर आपको देना है। चलिए ध्यान दीजिए सर। अंकुर कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 65,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। अंकुर कंपनी ने टोटल 65,000 शेयर्स एप्लीकेशन मांगा है और एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज है। ये आपका फेस वैल्यू प्राइस आपको बता के रखा 100 रुपीज है। अब ये 100 रुपीज को एक ही बार में डिमांड नहीं कर रहे, 30 एप्लीकेशन 40 अलॉटमेंट, 30 मतलब 40 प्लस 30 70 प्लस 30, यस 100 रुपीज यहाँ पे हो रहा है। कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम या कोई डिस्काउंट नहीं है, इश्यूड एट पार है, जितने का उतना पार, जितने से कम डिस्काउंट, जितने से ज्यादा प्रीमियम। द पब्लिक ने अप्लाई किया 50,000, ओ सर 60,000 65 मांगा, आया सिर्फ 50। इट्स कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन की नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। सर एप्लीकेशन कम आया, इसको बोलेंगे हम अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन आए तब क्वेश्चन अराइज होता है कि जितने एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा आया है वो हम रिफंड करें कि प्रोरेटा करें। बट यहां तो एप्लीकेशन ही कम आया यार। तो जब एप्लीकेशन कम रिसीव्ड होता, अगेन प्लीज ध्यान दो, यहां पे प्लीज ध्यान दो, अगर एप्लीकेशन कम रिसीव्ड होता है तो आपको इस पे नहीं, सिर्फ इसी पे फोकस करना है। अभी देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, दोबारा मौका मिलेगा नहीं, पढ़ के ले लो। मैक्स टू मैक्स मैं आधा घंटा लूंगा, आधा घंटा लूंगा नहीं मैं, आपको टोटल आधा घंटा लगेगा चैप्टर ये क्वेश्चन को समझने के लिए, करके लिख के सब कुछ आधे घंटे में हो जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिए। तो सर 50,000 एप्लीकेशन मुझे मिला है, ऑल मनी ड्यू वेयर कलेक्टेड विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5,000 शेयर्स, दिस वेयर फॉरफिट, जर्नल एंट्री पास करना। ये क्या बोलना चाह रहा है? 50,000 शेयर्स हमारे पास रिसीव्ड हुए, हमने सभी को एक्सेप्ट किया, सभी से सारा पैसा मिला, लेकिन हमें 5,000 शेयर का पैसा नहीं मिला है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। जब हमने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगना शुरू किया उस वक्त 5,000 शेयर का पैसा नहीं मिला। तो हम कंपनी वाले एक बार मांगे, 2 बार मांगे, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिए, दैट इज फॉरफिट कर दिए। मैं अभी कहा था ना कि फॉरफिट तक पूछ सकता है, उसके बाद बहुत रेयर पूछता है। तो देखिए फॉरफिट तक पूछा हुआ है ये क्वेश्चन सर, हमें इस पे फोकस नहीं करना है, इससे फोकस करना है। अच्छा सर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इसमें कितनी आ सकती है? तो ध्यान दीजिए,
एक कॉल का 2 एंट्री, ऐसे 3 कॉल है, 6 एंट्री यहां बन गए सर। फिर एक फोरफिट का एंट्री करना है, 7 एंट्री बन जाएंगे सर। ये इसका एंट्री, अरे जो कॉल्स इन अरियर होता है ना, उसको अलग से एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती है। जिस कॉल में पैसा नहीं मिल रहा उसी के साथ में कंबाइन एंट्री पास कर देते। अच्छा, तो सर ये जो फोरफिट होता है, ड्यू के वक्त मालूम पड़ता है कि रिसीव के वक्त मालूम पड़ता है? सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरा आप लोग के बच्चों, बताओ मुझे। जो जो कॉल्स इन अरियर्स होता है, जो कॉल्स इन अरियर्स होता है, वो हमारा सर ड्यू के वक्त मालूम पड़ता है कि रिसीव के वक्त मालूम पड़ता है? सर जब मांगते हैं दैट इज ड्यू करते हैं सब हाँ 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 बोलते हैं, लेकिन जब पैसा एक्चुअली आता है, रिसीव होता है, तब मालूम पड़ता है किससे पैसा मिला किससे नहीं मिला। दैट इज कॉल्स इन अरियर हमें रिसीव्ड में डालना है। क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़ते सर फिर। तो सर इतने हमें एंट्री पास करने हैं, बट वाइल पासिंग द जर्नल एंट्री फॉर द एप्लीकेशन के टाइम पे उस वक्त पहले रिसीव का एंट्री होगा, फिर ड्यू का एंट्री होगा। यही 2 एंट्री पूरा चैप्टर घुमाएगा आपको। देखो अभी सर, एप्लीकेशन रिसीव्ड, रिसीव्ड पैसा आएगा, एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो शेयर कोई नाम दिया है क्या, इक्विटी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। अभी आंसर दिखाऊंगा, वेट करना। अमाउंट कितना आएगा सर? 50,000 एप्लीकेशन आया, एक एप्लीकेशन 30 का, 50,000 मल्टीप्लाई 30 कर दीजिए, काम बन जाएगा आपका। फर्स्ट एंट्री हो गया सर। सेकेंड एंट्री कन्वर्ट का, ड्यू का, ट्रांसफर का एंट्री, ये देखिए जो मैं बता रहा हूं आपको अभी। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आ गया सर। ये कैलकुलेशन लिखना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है, बट लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पेन पेंसिल कैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। ये अमाउंट आ गया, ये आपका रिसीव का एंट्री है, फिर ड्यू का एंट्री है। ये जो क्रेडिट था वो डेबिट में जाएगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये 2 एंट्री हो गया तो आने वाले 6 एंट्री को ऑटोमेटिक हो जाएगा। सर कैसे? अरे ड्यू और रिसीव का एंट्री सेम ही रहेगा, खाली दिमाग लगा, ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन के टाइम पे पहला रिसीव फिर ड्यू, उसके बाद जितने कॉल रहेंगे पहला ये वाला एंट्री दैट इज ड्यू वाला होगा, फिर रिसीव का होगा। बस नाम चेंज करना, जहां एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, बस नाम चेंज करना है सर, और अमाउंट चेंज करना है। देखिए ये 2 एंट्री पहले क्लियर हो आपको, एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री, फिर ड्यू का एंट्री। अब आगे देखिए, अलॉटमेंट 40 रुपीज से, पहला ड्यू के बाद रिसीव। अभी मैंने बताया सर एप्लीकेशन है पहला रिसीव फिर ड्यू है, बाकी सारे कॉल में पहला ड्यू है। अमाउंट कितना आएगा? 50 मल्टीप्लाई 40। और इन लोगों ने पैसा कहां डुबाया हुआ है? फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, मतलब इस लास्ट वाले कॉल का पैसा नहीं मिला, बाकी ये सब मिला है पैसा, इसमें कोई डिफिकल्टीज, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टार्टिंग के 4 एंट्री, अब देख लीजिए, फर्स्ट एंट्री सेम टू दी फोर्थ एंट्री, सेकेंड एंट्री सेम टू थर्ड एंट्री। क्यों? ये रिसीव है, ये भी रिसीव का एंट्री, ये ड्यू का एंट्री, ड्यू का एंट्री है, बरोबर। ड्यू रिसीव्ड, ओके, फिर सॉरी रिसीव्ड ड्यू, फिर ड्यू रिसीव। मैंने कहा ना एप्लीकेशन में पहला रिसीव होता है फिर ड्यू होता है, बाकी सब पहला ड्यू फिर रिसीव होगा। डन। अब फाइनल कॉल की बारी आई, तो फाइनल कॉल में पहला क्या होगा? रिसीव की ड्यू। सर अभी बताया आपने, सिर्फ एप्लीकेशन में पहला रिसीव होता है, बाकी से पहला ड्यू होता है। तो ड्यू का ये डिक्टो एंट्री कॉपी पेस्ट होगा, खाली यहां जो अलॉटमेंट लिखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रहेगा, देख लीजिए चाहिए तो। ये देखिए डिंग 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 डिंग, सेम टू सेम 50-50, 40 था 30 है, काम खत्म, बराबर। लेकिन जब पैसा मिलने की बारी आई, एंट्री ये वाला अगेन सेम रहेगा। अभी जो नेक्स्ट एंट्री ना 6th, ये एंट्री सेम रहेगा, खाली पूरा पैसा मिला नहीं है, कुछ 5,000 शेयर का पैसा मिला नहीं है, तो ये एंट्री डिक्टो सेम रहेगा। इसमें एक लाइन और बढ़ जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स। ये देखिए कॉल्स इन अरियर, जितने का नहीं मिला वो इधर आ गया, लाल हो गया बेचारे का नहीं मिला पैसा, जितना मिल गया वो यहां पर आ गया, और ये तो जैसे का वैसा है सर। एट द एंड ये पूरा पैसा कैंसिल करना है। ये जो जितना शेयर्स है, जो 5,000 शेयर का पैसा नहीं मिला है ना, जो 5,000 शेयर का पैसा नहीं मिला है, उनको हम फोरफिट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे, भगा देंगे, हकाल देंगे सर। तो अब जो फोरफिट का एंट्री होता है हमेशा उतने ही शेयर से करना होता है जितना शेयर हम फोरफिट करते कैंसिल करते हैं। तो फोरफिट का एंट्री थोड़ा बाहर आपको होना जरूरी है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर और टू शेयर फोरफिट। हाँ आप चाहो तो पहले ये फिर ये लिख सकते हो, बट अमाउंट ध्यान से लिखना बस, और कुछ नहीं।
ठीक है, बस दोनों क्रेडिट में होना चाहिए आपका। देखो शेयर कैपिटल में 5,000 शेयर का पैसा नहीं मिला, एक शेयर टोटल 100 रुपए का था, 100 में से भाई साहब ने लास्ट वाला कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब 40 रुपीज उसने नहीं दिया था, तो बचा हुआ 70 रुपए से दिया। 70 कहां से गया, 70 कहां से गया, ये देखो ना 40 + 30, 70 रुपए दिया है, 30 रुपए उसने नहीं दिया है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये पूरा शेयर फॉरफिट का एंट्री बनता है और ये आपको देता है पूरे 8 मार्क। एक चीज मैंने किया नहीं, आपको करना है ये इसका टोटल करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट में से सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमने कर लिया कवर सर। आने वाले 3 क्वेश्चन भी अगर हो पाए तो बहुत जल्दी करवाऊंगा मैं आपको, बस ध्यान रखना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेना ताकि आपके 8 मार्क भी यहां सिक्योर हो जाए। 8 मार्क को छोटा मत समझो। और आप देख सकते हो कुछ बहुत ऐसा टास्क, बड़ा टास्क नहीं है, अगर थोड़ी एंट्री ध्यान दोगे, थोड़े पढ़ोगे तो आराम से आपका इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर भी अच्छे से हो जाना है। इज दैट क्लियर? अब मिलते कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, पढ़ते रहिए, पार्टनर्स को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।